सभी मित्रों को समुचित अभिवादन। आज मैं आप लोगों को से बताया था कि 9:30 बजे से स्टार्ट करूंगा, तो क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? तो कोई सिग्नल भेजें। अच्छा, 2 लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आज ये विषय काफ़ी दिनों के बाद मैं आज लाइव आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। सीधे विषय पर आता हूँ कि वैदिक जो विधि है जिससे हम लोग अपने मन को शांत रख सकते हैं, और उसके लिए शरीर को, स्वास्थ्य को शांत रखना आवश्यक है। शरीर अच्छा रहेगा तभी मन शांत रहेगा, तभी हम साधना भी कर सकते हैं। तो मैंने जीवन में जो है अपना वैदिक वाङ्मय का रिसर्च करके साधना के आधार पे जो प्राप्त किया है जीवन में, वो मैं अपने मित्रों के साथ, धन्यवाद दिगंबर जी, आपने कहा कि क्लियर आ रही आवाज़, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि सीधे कि शारीरिक और मानसिक ये दोनों ही स्वास्थ्य, उसको बढ़िया रखना बहुत ही आवश्यक है इस व्यवहार जीवन में भी, जीवन यापन करने के लिए, और इसके बाद भी अगर कोई यात्रा है उसके लिए भी, अर्थात जिसको हम लोग इस जीवन के बाद पारमार्थिक जीवन बोलते हैं। तो पहले तो इसमें शांतिमय जीवन यापन करें, ताकि जो अंतिम अवस्था है, जैसे हम लोगों की रिटायरमेंट के बाद, तो हम लोग शांतिपूर्वक जीवन यापन करते हुए अंतिम अवस्था में प्रभु का भजन चिंतन करें, किसी प्रकार से चैतन्य करें। तो उसके लिए वेद में, बाकी तो यहाँ जो व्यवहार जीवन में, उसमें तो जितने हमारे आप लोग सभी लोग हैं सक्षम हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, और सभी लोग साधना भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं अपने अपने सगुण निर्गुण के आधार पे। मैं उन चीज़ों में नहीं जाता हूँ। मैं केवल आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ, ये साइंस भी कहता है, हम लोग भी जानते हैं, और पंच तत्व के जो शरीर में, जो स्थूल शरीर में जो संतुलन है, उसमें जो कमी आती है, उसी से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है, और मानसिक विकार भी उसी से, कमजोरी या जैसे क्रोध और इस तरह के बर्दाश्त की, धैर्य की क्षमता कम हो जाती है, जिससे हम अपने जीवन में ऐसा एक दूसरे से परस्पर व्यवहार करते हैं जो अनुचित व्यवहार हो जाता है, और पारिवारिक जीवन भी शांतमय नहीं रह पाता, सामाजिक जीवन भी शांतमय नहीं रह पाता है। और देख ही रहे हैं कि दुनिया में कितना अशांत फैला हुआ है, पारिवारिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और भेदभाव बढ़ता चला जाता है, सहयोग की, वो सब मैं नहीं बताना, मैं उपाय बताना चाहता हूँ। तो उपाय में केवल आपको एक ब्रीफ करना चाहता हूँ कि हम लोगों में ही, केवल हिंदू सनातन धर्म में ये परंपरा है कि जब भी हम लोग किसी के साथ अभिवादन करते हैं, तो हम लोग हाथ को ऐसे नमस्कार करते हैं, चाहे प्रणाम बोले, चाहे नमस्कार बोले, चाहे बिना बोले हुए। अब जो है साक्षात दंडवत वाली, जो गुरु के साथ शिष्य दंडवत जो है, सीधे दंड की तरह जो सीधे, तब भी हाथ को ऐसे प्रणाम मुद्रा में रखते थे। चाहे अर्ध दंडवत में भी हाथ का प्रणाम मुद्रा बड़ा प्रशस्त है। तो ये मुद्रा हमारे वेद में दिया हुआ है, हमारे प्रकरण ग्रंथ में दिया हुआ है। इस पे आप जो है मुद्रा पे जो जप करते हैं, जो साधक, वो भी मुद्रा पे जप करते हैं। तो मैं जप की मुद्रा पे बाद में आऊँगा, पहले मैं हाथ के प्रणाम का महत्व बताऊँगा वेद में।
और प्रणाम करते वक्त जनरली ऐसे प्रणाम के आप फोटो में देखते होंगे तो ऐसे मुद्रा रहता है। ये दोनों जो माने थंब है, इसका जो जड़ है, ये जहाँ से दूर जुड़ता है, ये हृदय में ऐसे लगा रहता है। और जो साधु सन्यासी आप देखते होंगे तो साधु सन्यासी अंग वस्त्र ऊपर में जनरली नहीं पहनते थे, जाड़े में भी ऊपर से चद्दर रखते थे, और जब भी वो साधना करते थे तो हाथ को ऐसे प्रणाम मुद्रा में, तो अंग पे वस्त्र नहीं रखने का, जाड़े में तो ऊपर से ओढ़ते थे, और गर्मी में केवल एक अंगोछा या कुछ रखते थे, और ये खुला रहता था चेस्ट पोर्शन, तो प्रणाम करते थे वो। तो इस प्रकार से, तो इसका ये जो पोर्शन है ये छाती में सटता था, चमड़े में चमड़े स्पर्श होता था, और इसका स्थान सीधे ऐसे मुद्रा में क्या देखे, ये जो आपका ये जो जहाँ से अंगूठा शुरू हुआ है उस स्थान में सीधे आपके हृदय पे जाके टिकता है ये। और हृदय को आप लोग जानते हैं कि जब हमारी पैदाइश होती है, जब हम गर्भ में रहते हैं, भ्रूण बनते हैं, तो सबसे पहले हृदय ही बनता है, और उसी से फिर सारे शारीरिक स्थूल शरीर का विकास होता है हृदय से ही। और हृदय से ही जो आपका व्यान, जो प्राण है, जो सारे जगह सारा शरीर का जितने भी संचालन है आप लोग जानते हैं, हृदय से ही खून वहीं जमा होता है, वहीं से जाता है, सारी सुषमा नाड़ी में भी वहीं से संचार होता है ऊर्जा का। ये व्यान प्राण जो है ना 5 प्रकार का, तो व्यान यहीं पर स्थापित है, यहीं से सारे शरीर में जाता है। अर्थात यहाँ जो हृदय का भाव ही मेन प्रधान है, बाकी जितने अंग हैं, चाहे मस्तिष्क हो, नीचे पैर से लेकर मस्तिष्क से, सब ये हृदय में ये कंट्रोल रूम है, इसमें ही सारे जो आपकी भावनाएं हैं उसका यही संचार होकर के और प्रोसेस होकर के उसी हिसाब से फिर आप व्यवहार करते हैं। तो हृदय सबसे प्रधान अंग है। तो इस प्रणाम मुद्रा से मेरा मतलब यह है कि इसमें आप देखेंगे कि 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुली एक दूसरे पर जुड़ जाती है, और ये तलहटी जुड़ जाता है ऐसे। तो इससे क्या होता है कि आप पंच महाभूत को जानते हैं, पंच तत्व से बने हैं, ये 5 अंगुली 5 तत्व को प्रदर्शित करता है। तो अभी मैं अलग अलग आप लोग कई जगह देखेंगे तो उसमें 2 प्रकार के मत हैं। एक तो है कि ये जो थंब है, ये पंचीकृत जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी तत्व है ये, और उसके बाद दूसरा है जल तत्व, उसके बाद तीसरा जो है ये अग्नि तत्व है। चौथे 5वें में 2 प्रकार के भेद हैं, उससे आप घबराइए नहीं, वो कोई संदेह की बात नहीं। चौथे को कई लोग जो है वो आकाश तत्व मानते हैं, और 5वें को वायु तत्व मानते हैं। कई लोग जो है चौथे को वायु तत्व, 5वें को आकाश तत्व। तो खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो प्रणाम की मुद्रा में 5 तत्व एक दूसरे के ऊपर आपस में एक दूसरे को ढक लेते हैं, संपर्क में हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावे जब भी आप रहते हैं तो क्या होता है, आपका जो है चाहे सोए हुए हों, जगे हुए हों, तलहटी खुला होता है। तो इसका क्या महत्व है कि ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व का ही विकार जो है हम लोग हैं, और उसी 5 तत्व का कार्य है ये स्थूल शरीर। इसी 5 तत्व का अगर संतुलन रहता है शरीर में, तो कफ पित्त वात जो प्रकोप उत्पन्न करता है वो संतुलित रहता है। तो कफ पित्त वात, तो कफ जल तत्व है, पित्त अग्नि तत्व है, और वात जो है वायु तत्व है। ये तीनों तत्व पृथ्वी में, पंचीकृत पृथ्वी में, शरीर में ये तीनों तत्व विद्यमान रहते हैं। और पृथ्वी जो है वो आप जानते हैं स्थूल तत्व है, जितने भी मेटल्स हैं, तत्व हैं, वो पृथ्वी में रहते हैं। और उसमें जो है सबसे स्थूल पृथ्वी है, उससे सूक्ष्म है जल, उससे सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से भी सूक्ष्म है वायु, क्योंकि अग्नि को तो आप देख पाते हैं, जल को देख पाते हैं, पृथ्वी को, वायु को देख नहीं पाते। और आकाश तो अवकाश है, वो चूंकि तत्व की संख्या में पंच महातत्व सबको स्थान देता है, इसलिए उसको आकाश, वायु, अब आकाश जो है उसको आप ग्रहण नहीं करते, वहाँ अवकाश है, वहाँ आप विश्राम करते हैं, वो आपको विश्राम देता है। अंदर में भी आकाश है, बाहर भी विश्राम देता है, लेकिन वो सब में बराबर व्याप्त रहता है, उसमें बंटवारे में कोई नहीं। बाकी जो 4 तत्व है उसमें हमारे हर शरीर में अंतर है चारों तत्वों का। तो जिसका जिस प्रकार से बना हुआ हो, वो चारों तत्वों को जब आप, जैसे 5 तत्व को जब आप हाथ जोड़ लेते हैं तो क्या होता है कि जो ये पहले खुला हुआ रहता है ना, खुला, ये खुला व्यवहार कर रहा है, अर्थात निरंकुश है ये। और इसमें जो भी तत्व आपने कम या ज्यादा ग्रहण किया है उसके हिसाब से वो आपके मन का भाव बनाता है। लेकिन जब आप इसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं
तो क्या होता है कि ये आपस में एक दूसरे पे जो प्रकोप कर रहा था आपको, उसका प्रकोप बंद हो जाता है। इससे क्या होगा, आप प्रयास खुद रियलाइज कीजिएगा, जब भी आप साधना में बैठे हैं चाहे वैसे भी, तो क्या होता है कि मन में विभिन्न प्रकार के, इस वैश्वानर में जागृत अवस्था में आप विभिन्न प्रकार के अच्छे बुरे व्यवहार या शोक चिंता, ये आपको जो है ग्रसित किए हुए रहता है। उस समय आप कभी एकांत जब भी हो, जब भी आप कोई कर्म न कर रहे हो, कार्य न कर रहे हो, न पढ़ाई न लिखाई न ऑफिस में, जब आप एकांत बैठे हो, ऐसा समय आता है 24 घंटे में कई बार, तो आप महसूस कीजिए कि आप ऐसे करके ध्यान कीजिए। जब ये ऐसे करके ध्यान करेंगे आंख बंद करके, आपको वैसी ही शांति मिलेगी जैसे आप एकदम सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, जबकि कोई आपको कोई डिस्टर्बेंस, संसार लीन रहता है, आप अपना नाम भी नहीं जानते, ऐसी परम शांति मिलती है। वैसे ही आंख बंद करके यदि आप शाम को, सुबह या जब भी हो, जब कोई ना हो, आप थोड़ा आंख बंद करके, या कोई आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार कर दे, बड़े आहत हैं, थोड़ी देर आप आंख बंद करके और साथ में प्रभु का अगर चिंतन कर ले, चैतन्य का चिंतन, क्योंकि प्रभु नाम से, ईश्वर के नाम से लोग आजकल बड़े, तो अब मैं चैतन्य की बात करता हूँ। चैतन्य में जो आपका सुपर कॉन्शसनेस है, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो कौन बोल रहा है? ये मुंह नहीं बोल रहा है, ये तो केवल शब्द करने का औजार है। ये अंदर से जो प्रेरणा आ रही है, जैसे आज मुझे कहीं से प्रेरणा आई कि मैं आप लोगों से ही चीज करूं, ये प्रेरणा कहाँ से आई? यही चित्त का काम है। तो वही चैतन्य जो मुझे बुलवाता है, मैं ये बोल रहा हूं, अभी मैं क्या बोलूंगा मुझे कुछ नहीं पता। ये जो चैतन्य है, ये असल जी रहा है, ये है आपके अंदर। ये जो है ज्ञान पुरुष आपके अंदर है, हम क्या, हमारे अंदर है, सबके अंदर है। और ये इस जो स्थूल शरीर को, जो अन्नमय कोश है, इसको चला रहा है। तो इसमें आप, अन्नमय कोश अगर बिगड़ जाता है, तो इसके अंदर जो आपके प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, वो चारों जो है, वो बाहरी आवरण बिगड़ने से चारों में समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ये जो बाहरी आवरण है, इसको ठीक रखना आवश्यक है, और ये 5 तत्वों से बना हुआ है। तो इसमें मैं ये आपको बता रहा हूं कि आप जब भी साधना करें तो प्रणाम मुद्रा में करें, और जैसे गर्मी है तो आप जो है खुले बंधन करें, ऊपर से कोई चीज़ जैसे तौलिया या कोई चीज़ ढक लें, और उसको अपने पूजा पाठ जैसे भी करते हैं जिस भी ईश्वर का, उससे मिलेगा, उसके अलावा थोड़ी देर। और इस समय आप जो है अगर देखेंगे आंख बंद करके, तो आप अपने या तो धड़कन को सुने हृदय में, प्रत्येक धड़कन, या अपने श्वास पर कंसंट्रेट करें और उसको रियलाइज करें। और अगर सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप उसमें, आप तो सभी जानते हैं, ओम तो एक ध्वनि है, ये कोई मंत्र नहीं है। ओम तो ध्वनि है, मंत्र तो इसलिए उसका नाम दिया गया कि ओम से मननात् त्रायते इति मंत्र, कि उसके मनन से त्राण मिलता है, अर्थात यहाँ संसार के शोक और मोह से त्राण मिलता है, आनंद मिलता है। इसलिए मन के विकारों को, मन के परिश्रमों को वो माने बढ़िया कर, माने समन कर देता है। इसलिए आप उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र, अब ये बड़ी भ्रम की बात हो गई है, धर्मों में आपस में लड़ाई काट मार कि मंत्र है तो अभी हिंदू धर्म का है, सनातन धर्म का है। तो ये तो ध्वनि है एक। अब इसमें ध्वनि में, वो ध्वनि जो है उसको प्राइमोर्डियल साउंड कहते हैं, उसी ध्वनि से उत्पन्न हुआ है अनाहत नाद से। तो वो सब तो विशेष की बात, तो उसमें अगर आप करते हैं तो ये किसी एक धर्म का तो नहीं है वो। तो इस तरह से इसमें 2 भाव होता है, एक तो हृदय से जुड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो हृदय केंद्र है, वहाँ जो इसका सीधा संपर्क आता है। तो यहाँ आप लोग सभी ज्ञानी हैं, ऋग्वेद आजकल उपलब्ध है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वां सूक्त, 164 सूक्त, मंडल 1, और उसका 45वां जो है ऋचा, ये कहता है कि मैं उतना संस्कृत वगैरह में, हिंदी में इतने संक्षिप्त करना समय कम है, 10 ही मिनट का है।
कि जो हम लोग वाणी बोलते हैं ना, ध्वनि, ये 4 प्रकार की वाणियां हैं, जिसमें एक तो जैसे हम आपसे संवाद कर रहे हैं, इसको बैखड़ी बिखरा हुआ बाहर जो आया हुआ है वो बोलते हैं। तो ये तो सब एक दूसरे को सुनते हैं, जिसको अस्पष्ट शब्द बोलते हैं, वाचिक बोलते हैं। और उसके बाद 3 जो है वो ऋग्वेद माता कह रही है कि ये गुहा में रहता है। तो गुहा बोलते हैं वेद में इसको, हृदय में जो बुद्धि गुहा है, जहाँ ज्ञान गुहा है हृदय के अंदर, उसको गुहा बोलते हैं, अर्थात आपके बुद्धि में रहता है। तो कहते हैं ये कि इसमें जो एक है वो तो सब जानते हैं, बोलना समझना सारा व्यापार जगत का इसी शब्द से ही चल रहा है, इसलिए कई बार शब्द को ब्रह्म ही बोला जाता है, इसी से सारा व्यवहार हो रहा है। लेकिन 3 जो है वो हृदय के बुद्धि रूपी गुहा में रहता है निहित। इस चारों को जो जान लेता है उसी को ब्राह्मण मनीषिनी कहा गया, मनीषी कहा गया, अर्थात बुद्धिमान। माने ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है उसमें बुद्धिमान, यही अंतिम सत्य है वेद का। और ऐसा विशेषण हर जगह ब्राह्मण कहा गया है, ब्रह्म वर्चसी ब्राह्मण को, ब्रह्म जाना ब्राह्मण ये। लेकिन ब्राह्मण में भी मनीषी कहा गया है। हम मनीषी क्या तो जानते हैं, मनीषी मतलब जो बुद्धिमान है, ब्राह्मण में भी बुद्धिमान, माने उससे बड़ा विशेषण एक जगह कहीं नहीं, पूरे वेद के 22,500 ऋचा, यही है मूल। और कहता है कि इसी को जो जान लेता वही जान लेता है। और इसके जस्ट नेक्स्ट जो ऋचा है ना 46वां, उसी मंडल का, उसी सूत्र का, वही कहता है कि उसी को बोलता है वही सत्य है कि एकम सद विप्रा, वो नेक्स्ट ही है, एकम सद विप्रा बोधावत इंद्रम मित्रम वग्नि, ये जो है तो मैं उसका ज्यादा, अर्थात ये दोनों एक 45-46 प्रथम मंडल का 164वां यही सत्य बताता है, यही है सत्य। उस सत्य को जो जान लेता है वही सब कुछ जान लेता है, उसका सारा कल्याण हो जाता है, फिर वो प्रसन्नचित हो जाता है, उसका शरीर मन और आध्यात्मिक संस्कार सारे बढ़िया हो जाते हैं। तो इसमें 2 ही बातें हैं कि उसमें कहता है कि वो क्या है कि 3 को लोगों ने, साधकों ने इतने दिनों से प्रकरण ग्रंथों में आपसे गए तो कहते हैं कि उपासना 4 प्रकार की होती है, वाचिक, उपांश, मानसिक, 3। चौथी उपासना नहीं बताई गई, हर जगह 3। चाहे बोल के स्पष्ट मत बोलते हैं आप, उसको वाचिक बोलते हैं, या उपांश बोलते हैं कि इतना जोर से, इतने ही जोर से बोल रहे हैं ताकि खुद अपने साधक सुनता है, उसको उपांश बोलते हैं। अर्थात वो दूसरा नहीं, बिखरा नहीं, शब्द बिखरा नहीं, केवल आपके अंदर ज्ञान है कि मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरा कोई नहीं समझ रहा। इसलिए कहते हैं बुद्धि के गुहा में, उसको आप जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, आप ही केवल जानते हैं। मानसिक तो बिल्कुल आप ही जानते हैं। तो 3 तक तो हर की पहुंच है। और वो वेद माता कहती कि चारों जो जान गया ना उसको मनीषी मानते, उसको ब्राह्मण बोलते, वो सब कुछ जान गया। और उसके नेक्स्ट बात कहते इसी सत्य को जान गया, उसी को, एक ही सत्य को विप्र, बहुत ब्राह्मण जो वेद विप्र माने विशेष प्रज्ञ, विशेष ज्ञानी, उसको बड़े अनेक प्रकार से कहते इंद्र मित्र वरुण, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरथो सुपर्णो स गरुत्मान दिव्या स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातृस्वानम आहु, ये पूरा है। तो ये जो जितने प्रकार के देवता वगैरह वो उसी एक के विभिन्न प्रकार के उसके शक्ति को बोलते हैं, वो एक ही सत्य है, सत्य एक ही है। और हर कोई कहता है, चाहे कोई ईश्वर कह दे, गॉड कह दे, अल्लाह कह दे, एक ही है, कोई चैतन्य कह दे, एक ही है, कुछ भी नाम, कोई ब्रह्म कह दे, आत्मा कह दे, जो भी शब्द तो हम लोग दे रहे हैं, वो कहते हैं कि वो शब्द और अवांग मनस गोचर, मन और शब्द से परे है वो चौथा नहीं कोई जान पाता। 1 2 3 तक तो चले जाते, कई लोग तो 3 में भी नहीं जाते, केवल बोलने में जानते, उपासना भी नहीं करते। तो खैर मैं ये नहीं कहता जो उपासना वाले हैं वो सब आप लोग सारे लोग हैं विद्वान, तो आप लोग करते हैं। तो 3 तक तो जानते, मानसिक उपासना से आगे नहीं बढ़ पाते। वही है परावाणी, वही है मूल चीज, वही है प्राइमोर्डियल साइंस, उसी को ओम कहते हैं। उस ओम को भी आप जो है मानसिक जप करते हैं ओम। तो जब ऐसे आप करें तो अपना जो भी कर रहे हैं आप लोग कीजिए, क्या प्रयोग कीजिएगा,
जब तक कोई चीज खुद प्रयोग करके, अगर मैं कहूँ या वेद कहे या कोई शास्त्र कहे या गुरु कहे, जब तक खुद प्रयोग करके अनुसंधान नहीं कीजिए तब तक उसको आप अपनाइए नहीं। आप 1 महीना कीजिए, अगर आपको लगे अच्छा तो आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा समय के उपलब्धि के हिसाब से, नहीं अच्छा लगे तो आप छोड़ दीजिएगा बिल्कुल। और मुझे विश्वास है कि आप करें। अब एक तो मैंने ये मंत्र की बात की, तो उसमें जो है ऐसे आप जब भी करें ना, तो उसमें मानसिक जप करें ओम का। तो चौथा जो है वो आपको दिग्दर्शन होता है, चौथा जप नहीं है। ये तीसरा तक जब पहुंचेंगे तो चौथा अपने आप आपके सामने प्रकट होगा वो। तो यही है वेद का निष्कर्ष और यही है साधन। तो इससे क्या होगा कि आपकी सारी बीमारी, शारीरिक बीमारी है वो भी रिवर्स होकर समाप्त हो जाएगा, जेनेटिक बीमारी भी समाप्त हो जाएगा। आप करके देखिए, आपके मन प्रसन्न, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, आपके जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये सारे छीन होते चले जाएंगे, आप में अहंकार का समाप्त हो जाएगा। आप जो है वसुधैव कुटुंबकम का जो है कि सर्वे भवन्तु, आप आत्मसर्वभूतेषु भाव में चले जाएंगे। और आपके साथ जो संतों के साथ भी दुर्व्यवहार होता है, ऐसा नहीं कि जगत आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर। नानक दुखिया संसार, नानक ने भी कहा कि भाई सब दुखी हैं, अपने को भी उन्होंने डाल दिया। ऐसा नहीं है कि आपको हमको दुख नहीं मिलेगा, मिलेगा दुश्मन से, लेकिन दुख बर्दाश्त करने की क्षमता होगी। और अपमान मिलेगा, उसको आप अमृत के रूप में लीजिए और आप में ये इतनी शक्ति देगा। अच्छा, अब ये हाथ जोड़ने का क्या है दूसरा भाव, यह है विनम्रता का भाव। इससे क्या होता है कि अहंकार समाप्त होता है। जब भी आप हाथ जोड़ेंगे किसी के सामने, आपका अहंकार उसी समय समाप्त होता है, तभी आप हाथ जोड़ते हैं। तो हाथ जोड़ करके अगर ओंकार का मानसिक जप कीजिएगा और हृदय में ध्यान रख करके, तो क्या होगा कि आपका जो अहंकार है वो आपका धीरे धीरे छीन होता चला जाएगा, क्रोध तब समाप्त होता जाएगा और आपको बहुत उच्च अवस्था में ले जाएगा, बहुत आनंद महसूस करेंगे। और वो मानसिक आनंद ही शारीरिक जो है मनोमय कोष जो है वही अन्नमय कोष को संचालित करता है। देखिए, अन्नमय कोष से ऊपर है प्राणमय कोष। प्राणमय कोष अगर प्राण वायु आपका सही अगर आए तो अन्न को बढ़िया से पचाएगा, वो बढ़िया से वितरण करेगा। और प्राणमय कोष से ऊपर है मनोमय कोष। मनोमय कोष अगर आपका शुद्ध रहेगा तो क्या होगा कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो सुषमा नाड़ी से जो सेरेब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड निकलता है, न्यूरॉन्स, वो अच्छे न्यूरॉन्स हों। और ये 5 तत्व क्या करता है कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। जितने देर आप हाथ जुड़े रहते हैं, इसीलिए आपका अहंकार जो है समाप्त हो जाता है। इसीलिए अपने में इसकी प्रणाम मुद्रा की बहुत बड़ी प्रशंसा की गई है। तो ये आप, मेरा ये आग्रह है कि जब भी आप करें तो इस अवस्था में करें। और अगर ये बाह ऐसे रखे में थक जाए तो आप नीचे ऐसे ऐसे ही हाथ जोड़े हुए नीचे कर दिए, हाथ को रिलैक्स कर दीजिए। जितने देर यहाँ से शुरू कीजिए, जितने देर फिर रिलैक्स कर दीजिए, फिर ऊपर ले आइए। आधे घंटे कर रहे हैं, 10 मिनट जो भी है, तो अगर जितना देर करें ज्यादा कोशिश करें और उसमें कोशिश करें कि ये खुला हुआ हो, शर्ट वगैरह ना हो। तो इससे आप अपने आप महसूस करेंगे। अच्छा, हम लोग जैसे अपने यहाँ क्या कीर्तन वगैरह में सीताराम सीताराम ताली बजाते हैं, क्यों बजाते हैं? जितने देर ताली का संपर्क रहता है ऐसे, तो क्या होता है, एक तो उसमें से नसों में जो है उसमें दोनों आपस में मिल करके रिजोनेंस होता है, उससे जो है वो बढ़िया चीज उत्पन्न होता है। अकेले में अर्ध मात्रा रहती है, ये पूर्ण हो जाता है। तो पूर्णता, तो जो जिस तत्व की कमी रहेगी वो दोनों मिल करके पूर्णता है। और पूर्णता से आपको अभाव की कमी हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है, तो इसकी पूर्णता हो जाती है। इसलिए इस पूर्णता से संतुष्टि हो जाता है, इसलिए विनम्र हो जाता है। अभाव में आदमी विनम्र नहीं हो सकता, अभाव में तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए इसको जोड़ने का है ये। तो एक तो ये मैंने बताया। और जप करने के लिए ओम का जप करें आप। ओम में तो सब है, हिंदू हो मुसलमान हो वो आमीन कहते हैं। चलो, तो जो मुसलमान आमीन ही कह सकते हैं, क्रिश्चियन कुछ और कहते हैं, इसी तरह से ओम के जो जिसमें उसी में करें, हमको कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं। हिंदू जो है वो ओम करे, क्रिश्चियन अपने हिसाब से करे, हर कोई ओम कहते हैं। थोड़ा सा ओम को थोड़ा सा जो है अंतर अपने अपने वोकल कॉर्ड अपने अपने स्तर के हिसाब से हो रहा है, तो उसको करें। दूसरा है, एक तो ये हो गया
तो ये इसका मैंने सिग्निफिकेंस पता, अब 10 ही मिनट में ज़्यादा इस पर नहीं करने के लिए बहुत देर कर सकता हूँ, मैं आज नहीं करूँगा। अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो इस पर मैं अलग से ही कर दूंगा, ये 5 उत्तर। दूसरी है कि जब ये तो हो गया कि जब आप एक्स्ट्रा, जब एकांत हो, एकांत साधना बोलते हैं हम लोग इसको, बड़ा आनंद आएगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। अहंकार कम होने से जो आपका जो आनंदमय कोष है, वो अहंकार जब भी कम होगा ना, तो थोड़े में ही आपको संतोष होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी जो जब आप करते हैं, जब जो भी साधक हैं, जो दीक्षा लिए हैं, जो जप वगैरह करते हैं किसी मंत्र का, तो जप मुद्रा में जनरली आप लोग, मैं ये देखा, ये ऐसे करके नीचे जो है सहज योग में, आसन में और पद्मासन में, जैसे भी सहजावस्था में आप जो है ऐसे दोनों ठेंगने पे ऐसे हाथ जो है ऐसे रखते हैं आप। ये तो मैं यहाँ इस पर नहीं दिखा पा रहा हूँ, ऐसे इस मुद्रा में आप लोग हाथ रखते हैं, जप मुद्रा। तो जप मुद्रा में ऐसे करते हैं, उसी में आप लोग जो जिनको अगर पित्त का मान, आप स्वास्थ्य के लिए जप मुद्रा में ये तो करिए ही, ये है पृथ्वी तत्व, ये जल तत्व, तो दोनों को जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्राण का स्वभाव है असना पिपासा, तो इससे आपका प्राण संतुलित रहता है। और यदि आप उसमें इसको जोड़ देना थोड़ी देर, इसको और इस दोनों को सीधा रखें ऐसे जप मुद्रा में, तो अग्नि तत्व भी आपका संचालित हो गया, साथ में जुड़ गया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है चयापचय भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, तीसरा जो आप उसमें वायु तत्व जोड़ दिए, तो वायु तत्व जो है तुलसीदास जी के हिसाब से, तो वायु तत्व इन्होंने कनिष्ठ को माना है तुलसीदास जी ने, तो मैं उसी का अनुसरण करता हूँ। और इसमें जो है मुद्रा, इस अंगुली को फिर सीधा रखिए, अनामिका को, ये, तो इसमें क्या होगा कि आपको देखेंगे कि बड़ा तनाव आएगा। तो इससे क्या होता है कि जो नर्व है ना, उस नर्व का ऐसा पॉइंट दबता है कि इसमें आपको वायु तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये चारों जो है मूल तत्व आपके, अब ये संतुलन करेगा आपस में जुड़ करके, उसके विकार को समाप्त करेगा। तो ये जब आप अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं, अच्छा मॉर्निंग वॉक तो मैं जरूर कहूँगा सबको करने के लिए, मॉर्निंग वॉक बहुत ही आवश्यक है। और जल्दी सोएं, जल्दी, सब तो आप जानते हैं, मैं वो चीज़ नहीं बताना चाहता हूँ। जो अर्ली टू बेड टू अर्ली टू राइज, ये स्वास्थ्य के लिए कुछ तो करें अपने लिए, तो ये मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि ये करें। और जब आप टहल रहे होते हैं ना मॉर्निंग में, तो ये इस मुद्रा में टहल, पहले थोड़ी देर इस मुद्रा में, उसके बाद जो है सेकंड अग्नि वाला जाल डालिए ऐसे, फिर उसके बाद इस कनिष्ठा डालिए, बीच वाले सीधा रखिए, और ये जब हो जाए तीनों, तो जगह लगे कि अब हाथ पर स्ट्रेस पड़ा, तब ये फिर पांचवा भी इसमें लगा दीजिए, पांचों एक साथ ऐसे अंगूठे के साथ चारों जो है जुट, ऐसे जैसे हम लोग करते हैं ऐसे। ये करने से क्या होगा कि आप रिलैक्स महसूस करेंगे। अब ये पांचों तत्व फिर आपस में क्या हुआ, एक दूसरे को कवर कर लिया। ये पांचों तत्व आपस में एक दूसरे में समन्वय कर रहा, कोऑर्डिनेशन, जिसकी जरूरत है, क्योंकि पंचीकृत सिद्धांत से शरीर बना हुआ, ये इसमें जो कमी बेसी असंतुलन है वो संतुलित हो जाएगा। तो जब आप टहलेंगे आधे घंटा सुबह शाम, तो उस टाइम टहलते हुए भी ये जो है इस मुद्रा को कीजिए। जप में तो जप मुद्रा कीजिए, बाकी समय में भी तो हाथ ऐसे रहेगा, तो उससे क्या होगा, बिना कोई परिश्रम के ये होगा। इससे क्या होगा कि आपका शरीर का जो विकार है वो जल्दी निकल जाएगा। तो आजकल सभी लोग कॉन्स्टिपेशन से जनरली लोग दूषित बने रहते हैं, माने परेशान, खान पान भी ऐसे ही हो गया। इसमें क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन भी है वो भी दूर हो जाएगा। और मल जब ही शरीर में नहीं रहेगा, मल या वायु, अपान वायु, तभी आप प्रसन्न महसूस करेंगे। तो अब ये समय तो हो गया आधा घंटा, तो मैं इसको समेट रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा 10 ही मिनट, लेकिन बोलते बोलते ज़्यादा हो गया अब वो, तो इसलिए मैं अब आज नहीं, किसी और दिन कहूँगा। तो आप सुबह का बता दिया, और मैंने वेद का बता दिया, उसका जो वैदिक, इसीलिए अच्छा। और जप मुद्रा तो आप लोग जानते ही हैं, ये भी जानते हैं, प्रणाम करना, प्रणाम विनय भाव हो गया, अहंकार नाश करेगा, ऐसे कीजिए। और उसके बाद आप लोग अपना अनुभव हमको बताइएगा, जो कीजिएगा ना, तो अथा अनुभव बताइएगा, तो ताकि यदि आप लोग बताइएगा तो मैं और लोगों को भी कहूँगा। मुझे तो बहुत अच्छा लाभ हुआ है। मैं तो केवल कुछ भी होता है ना, मुझे इस दुनिया से सबको होता है, हमको भी होता है, तो हम जब भी होता है तो हाथ जोड़ करके प्रभु को मन ही मन चिंतन करते, प्रभु सारा क्लेश दूर कर देते हैं, शारीरिक मानसिक। और प्रभु की बड़ी असीम कृपा है कि मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा कोई तंग नहीं करता है, न दुर्व्यवहार करता है। और आजकल तो मैं अपने आप को दुनिया से केवल आप लोगों से बस बात करता हूँ, नहीं तो जगत व्यवहार मैंने छोड़ दिया है करीब करीब। केवल भोजन करता हूँ, पानी पीता हूँ, प्राण का जो है वो कर रहा हूँ। उसके बाद जो है संसार से मैं अपने को धीरे धीरे करीब करीब हटा रहा हूँ। और उम्मीद है आप लोगों की बहुत शुभकामना है। मैं आप सभी का बड़ा
आभारी हूँ कि आप लोग बहुत प्रोत्साहन देते हैं मुझे, और कई लोग तो मुझे आशीर्वाद भी देते हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी का जो है मैं वो करता हूँ। तो चलिए, आज ये इतना मैंने कहा, और आप लोग अपना जो भाव है वो ज़रा बताइएगा कि इससे क्या फ़ायदा हुआ। एक तो इसकी मुद्रा, दूसरे टालते हुए में ये 1 2 3 4 पाँचों में चाहे किसी भी क्रम में करें, 1 2 3 4 जैसे भी करें, तो मैंने बताया कि चौथा ये करने से थोड़ा अच्छा होता है कि 1 2 3 4 करने में उस टाइम अनामिका को सबसे लास्ट में इसको मिलाना है, बाकी 1 2 3 4 करके इसके बाद ये टालते वक्त, बस ये छोटा सा मैंने बताया। और इसमें मंत्र अगर आपको जप करना टहलते वक्त में, तो ओम का ही, मेरे उसके सिवा तो कोई मंत्र नहीं है, अर्थात ध्वनि मानिए, चैतन्य मानिए। और इस पर मैं और कभी बाद में कहूँगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए यहाँ हमको सुने, और इसको कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और करने के बाद आप महीना 2 महीना के बाद महसूस कीजिएगा, अच्छा कीजिएगा ही, मुझे विश्वास है। तो उसमें हमको जरा मैसेज दीजिएगा, ये मेरा आग्रह है आप लोगों से, बस यही। और वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है कि सबको एक दूसरे को, जैसे हम आपको खुश रखते हैं, आप भी खुशी रहिए और अपनों को खुशी रखिए। और दूसरे अगर आपके साथ बिना कारण भी अगर आपके साथ, तो समझिए पूर्व जन्म का आपका कुछ किया हुआ होगा, इसलिए फॉल्ट इज ऑफ द सफरर। अगर कोई आपका सगा या कोई आपका अपना जिसका आप उपकार करते, वो भी आपका उपकार करने में भी, यज्ञ में भी हाथ, हवन में हाथ जले ना, तो समझिए कि नहीं, हवन करने में भी हाथ जलता है, तो उपकार करने में भी अपकार होगा। ऐसा नहीं सोचिएगा, दुनिया ही ऐसी है कि निष्कारण मृगमीन सज्जना नाम त्रिजल संतोष विहित व्रती नाम लुब्धक देवर कृष्ण निष्कारण वैरनो जगती। ये जो है उनका अपना भर्तृहरि का नीति शतक में ये बात है कि ये जगत निष्कारण बैठी है। आप अगर अच्छे करेंगे, आपको अच्छे देख करके दूसरे लोग कहेंगे भाई इसका क्यों अच्छा हो रहा है, वो अपने तरफ, तो खैर मैं किसी की बात, तो अगर हमारे साथ कोई अकारण भी कर रहा है, तो बिना कारण को नहीं, इस जन्म में हमने किया, पिछले जन्म में हमने किया होगा, उसको सताया होगा, इसलिए बदला ले रहा है, तो समझिए उसमें खुश होइए। कोई अपमान करे बिना कारण का, खुद तो अपमान का कारण बनिए नहीं, खुद उपजाइएगा किसी का दुर्व्यवहार कीजिए तो आपको अपमान करेगा, तो इसीलिए कुछ क्रोध मत कीजिए। और किसी अपने अधिकार को कहीं पे, अपने अधिकार को आप जो है अपना जताने के लिए कहीं पे आप अगर वाद विवाद भी होता है, उसमें अगर वो गलत भी आपके साथ व्यवहार करता, तो समझिए कोई बात नहीं, ये तो पिछले जन्म का जो है बिना कारण का। हाँ, प्रतिकार कीजिए, नहीं आपको सामाजिक है तो कानूनी है, आप उसमें मैं नहीं कहूँगा कि आप अपना किसी को अपने अधिकार को छोड़ दीजिए, नहीं, अधिकार को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसका तरीका क्रोध से नहीं कुछ हो अगर तो कानून से कर लीजिए। और ऐसा कुछ होता भी नहीं, हमेशा कभी कभार होता है, बाकी इसमें करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद और शुभ रात्रि। थैंक यू।